राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में जानेंगे इस 2021 में मौनी अमावस्या कब है और साथ ही शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत नियम और अमावस्या के दिन किए जाने वाले जो उपाय हैं जो जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और बेहद प्रभावी होते हैं, उन पर बात करेंगे। आइए जानते हैं माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का एक विशेष कहा जाता है कि इस दिन सृष्टि के रचयिता मनु का जन्म की मौनी की उत्पत्ति हुई के नाम से मौनी अमावस्या का नाम जाना जाता है। मुनि शब्द से मौनी की उत्पत्ति हुई है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से भी बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस साल मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 गुरुवार को होगी, जो कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर मौन रहना संभव हो न हो तो माघ अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़े से, कटु विचारों से किसी को नहीं बोलने चाहिए। इन विचारों से दूर रहना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। अमावस्या के दिन जो भी विधि विधान से जो कहते हैं कि इस दिन मन की स्थिति बेहद कमज़ोर होती है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या व्रत के क्या क्या नियम हैं। मौनी अमावस्या के दिन सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि करके नदियों में, सरोवर या पवित्र कुंडों में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो सके मौन रहना चाहिए। भूखे व गरीब व्यक्तियों को भोजन इत्यादि करवाना चाहिए। अन्न, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, जितना संभव हो सके पितरों की चीज़ें, पलंग, घी, गौशाला में गाय का दान और भोजन का दान करना चाहिए। यदि आप अमावस्या के दिन गौदान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, भूमि दान करते हैं तो पितरों का तर्पण होता है और पितृदान, जो कि पितरों से संबंधित कोई भी समस्या हो उससे मुक्ति पाई जा सकती है और जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा एक ऐसे दिन बताए जाते हैं हिंदू धार्मिक उसमें जो किसी भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर अमावस्या की भांति इस अमावस्या में भी पितरों को याद किया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन की समस्त समस्याओं के लिए, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, वंश वृद्धि से संबंधित हो, पितरों का इस पर विशेष रूप से रहता है। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि उस दिन उस परिवार में दिन दुगनी रात चौगनी होती है। तो एक सरल सा उपाय बताना चाहूँगी। इस दिन काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उसमें दक्षिणा रखकर तथा एक लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मणों को दान स्वरूप देना चाहिए। ऐसा करना विशेष रूप से जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो इस मौनी अमावस्या के दिन आप यह एक छोटा सा सरल उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही एक दूसरा उपाय बताना चाहूँगी। आप इस दिन काले कंबलों का, काले तिलों का, काली गाय का गोदान कर सकते हैं, गायों को चारा दे सकते हैं। यह विशेष रूप से पितृदोष को दूर करने वाला और संतान संबंधी किसी के समस्या हो तो यह दूर करने वाला होता है। तो यह सरल छोटे छोटे से मैंने 2 उपाय बताए हैं जो आप इस मौनी अमावस्या के दिन ज़रूर करें। ऐसा करने से जीवन की जो कोई भी समस्या हो उससे मुक्ति पाई जा सकती है। काले तिल से शरीर पर उपटन करना भी इस दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ ही मौनी अमावस्या के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बेहद महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार, प्रयागराज आदि जगहों पर, प्रयागराज में पवित्र स्थानों पर भारी संख्या में भीड़ भक्तों की उमड़ पड़ती है। इस दिन मौनी जो व्रत है मौन रहकर
करने का एक विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में यह भी माना गया है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात दान करने से यह कई गुना बढ़कर पुण्य के फल की प्राप्ति करवाता है। माना तो यह भी जाता है कि अमावस्या के दिन नदी में स्नान से, पितरों का नाम का जल दान करने से उनको तृप्ति प्राप्त होती है। इस दिन मौन व्रत करने का भी, जो मैंने बताया, विशेष रूप से प्रावधान है। इस दिन व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न का दान, वस्त्र का दान, गोदान और साथ ही धन का दान, भूमि का दान तथा स्वर्ण का दान करना चाहिए। यह अति उत्तम माना जाता है। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। इस मौनी अमावस्या भले आप व्रत करें या ना करें, पितरों के तर्पण के लिए यह कार्य और जीवन की समस्त मनोकामनाओं के लिए इनमें से एक कार्य आप अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे।